ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्लास 9th की साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, उसके पहले न्यूमेरिकल ऑफ एवरेज स्पीड, उसके पहले टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, इस प्रकार हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होते जाएंगे और कोर्स भी तैयार होता जाएगा 9th का। ठीक है, ओके। तो चलिए आज फिजिक्स क्लास 9th, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज, बढ़िया से पढ़िए। यहाँ पर हम डाल देते हैं स्पीड और यहाँ पर डाल देते हैं वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। यहाँ लाइन हम खींच देते हैं नंबर वन। तो सबसे पहले जो होता है वो तो डेफिनेशन ही हो जाती है स्टूडेंट कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है। व्हेन द बॉडी मूव इन मोशन, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो जितनी डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसको इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे? द बॉडी ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। इफ द बॉडी इज कवर्ड total distance per unit time is called speed। ठीक है स्टूडेंट, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या व्हेन द बॉडी इन मोशन देन द टोटल कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हो गया। वेलोसिटी, यहाँ पर क्या सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है ना स्टूडेंट, डेफिनेशन आपको पहले ही बता दिए थे, यहाँ भी डिफरेंस में भी डेफिनेशन हो गए, आपका निकाल हो गया। दूसरा नंबर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका सेकंड नंबर है वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, है ना स्टूडेंट। वेक्टर का मतलब होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, और स्केलर का मतलब है यदि उस क्वांटिटी को बताना है तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपको बता चुके थे, है ना। ठीक, अब थर्ड नंबर, इफ द बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, बट वेलोसिटी में बी जीरो। ऐसा में अगर कोई भी बॉडी मोशन में है उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है। ठीक है, हाँ। चौथा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा स्पीड जो होती है पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। और जो वेलोसिटी होती है इट मे बी पॉजिटिव और
निगेटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आपको 4 डिफरेंस इसमें बता दिए, ठीक है। ओके, दिमाग में और था लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको एक काम करना है, आपको एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है और उसके लिए आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ना पढ़ें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप इसको ये मान के चलिए कि हमको अपने जीवन को बेटर बनाना है। अब बेटर तभी बन सकता है जब हमने बहुत सी चीज़ों को सीख रखा हो, बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर बन सकते हैं और पढ़ाई भी हमारी अच्छी हो जाएगी। देखिए, आप देखते होंगे छोटे छोटे सीरियल्स में बच्चे आते हैं, डांस में आते हैं, कॉमेडी में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी तो पढ़ाई करते हैं, उतने ही नंबर पाते हैं जितने आप भी, लेकिन वो जीवन को जी रहे होते हैं, जीवन में कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो आप अपने पूरे टाइम को, पूरे 24 घंटे को एक पढ़ाई में लगा देते हो और वो अपने पूरे 24 आवर के टाइम को पढ़ाई में तो देते ही, साथ में अन्य कामों में भी लगाते हैं और सीखते हैं। इसीलिए वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग चूँकि 24 घंटे में केवल पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो आप निरंतर केवल पढ़ाई ही नहीं सीखना है, इसके अलावा और कोई भी आप डिपार्टमेंट में किसी भी चीज़ को आप सीख सकते हो, या खेल है, खिलाड़ी बन सकते हैं, है ना। किसी फील्ड में जाकर कोई भी चीज़ आप नया सीख सकते हो और सीखना चाहिए। लगातार सीखते रहेंगे तो आप अन्य लोगों से ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे और आपका जीवन बेटर बनता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।